आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। बहराइच हिंसा में 5 आरोपी गिरफ्तार। एनकाउंटर में 2 को लगी गोली। पुलिस बोली नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी। मुरादाबाद में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान। बोले एनकाउंटर उन लोगों का भी होना चाहिए जिन लोगों ने दुकानें जलाई। मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। बोले सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए कर रही है फर्जी एनकाउंटर और फर्जी हत्याएं। बुलंदशहर में भाजपा विधायक के बाद ब्राह्मणों के खिलाफ भाजपा चेयरमैन के बिगड़े बोल। भाजपा के नरौरा चेयरमैन ने महंत को लेकर भी की आपत्तिजनक टिप्पणी। आई बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हुई हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। घटना वाले दिन से पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। आज पुलिस को इनकी लोकेशन हाथ लगी, जिसके बाद इनको ट्रैक किया गया। जिन आरोपियों का एनकाउंटर हुआ उनके नाम सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू हैं। एनकाउंटर को लेकर पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं। मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि कैजुअल्टी नहीं हुई है। जानकारी में कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनमें 5 एनकाउंटर में 2 को गोली लगी है। मामला नेपाल सीमा के पास हांडा बसैरी नहर के पास का बताया जा रहा है। थाना हरदी के क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी। तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया है। बहराइच में एनकाउंटर के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि एनकाउंटर उन लोगों का भी होना चाहिए जिन लोगों ने दुकानें जलाई। जिन दंगाइयों ने दुकानें जलाकर खाक कर दी, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। घर में घुसकर औरतों के साथ बदसलूकी की, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए और इलाज होना चाहिए। दंगाई तो दंगाई है, दंगाई का किसी धर्म से क्यों जोड़ते हो। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कुंदरकी में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनका भी तो होना चाहिए जिन्होंने दंगाइयों ने भीड़ ने सारी दुकानें जलाकर के खाक कर दी। जी, दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो। जिन्होंने दुकानें जलाकर के खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुसकर के औरतों। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि सरकार फेल हो चुकी है। सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए फर्जी एनकाउंटर और फर्जी हत्याएं कर रही है। अजय राय संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन में मुरादाबाद पहुंचे थे। और निश्चित तौर से हमारी जो 10 सीटें हैं, हम 10 सीटों पर ये संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन किए हैं और आगे भी हम मजबूती के साथ खड़े हैं। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय जो होगा उसे हम मानेंगे। वो पूरी तरीके से फर्जी तरीके से फंसाया गया है। सरकार और प्रशासन के फंसा देने से मैं समझता हूं कि गलत मुकदमे लगाए गए। उसका जमकर विरोध करेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी अपने जिला अध्यक्ष के साथ खड़ी है और उसके साथ हम पूरी ताकत के साथ खड़े। बहराइच में एनकाउंटर हुआ, क्या कहेंगे? ये पूरी सरकार अपने फेल हो चुकी है। पूरी सरकार फेल हो चुकी और सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये फर्जी एनकाउंटर और फर्जी हत्याएं करा रही।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि आज या कल तक बाकी टिकट भी फाइनल हो जाएंगे। साथ ही कहा कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर मिलकर उपचुनाव भी साथ लड़ेगा। उपचुनाव की सपा बड़े अंतर से सभी सीटें जीतेगी। बहराइच इंसा पर सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है। सबसे बेईमान सरकार है, खुलेआम भ्रष्टाचार, बेईमानी। आपने अभी देखा ही है समितियों का, गन्ना समितियों का चुनाव। पहले तो नामांकन नहीं किसी को करने देते हैं, और नामांकन अगर कर भी दिया है तो उनका पर्चा कैंसिल अधिकारियों के द्वारा करवाए जा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा देखिए, इस समय किसान, गरीब, नौजवान। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां जिले के औरास थाना पुलिस और एसओजी टीम ने जाली नोट छापने और तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में और अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ के पर्यवेक्षण में की गई इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों से 2,95,800 रुपये के जाली नोट और नोट छापने के उपकरण बरामद किए गए हैं। आरोपियों के पास से 500 रुपये के 394 और 100 रुपये के 988 जाली नोट बरामद हुए हैं। साथ ही एप्सॉन का प्रिंटर, आसूस का मॉनिटर, सैमसंग सीपीयू, एचपी लैपटॉप, वाईफाई मॉडेम, पेपर कटर और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं। इन दोनों का जो एक वाइट कलर की जो गाड़ी थी उसमें जा रहे थे, चेकिंग के दौरान जब चेक किया गया तो इनके पास से फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो कि 2,95,800 रुपये की वैल्यू के थे वो बरामद हुए हैं, जिसमें 500 के डिनोमिनेशन के और 100 के डिनोमिनेशन के ये करेंसी नोट्स जो हैं वो मिले हैं। इनसे कब्जे से इनसे हाई क्वालिटी एक स्कैनर, प्रिंटर जो है वो भी बरामद हुआ है। उसके साथ साथ इनके पास लैपटॉप, कटर्स और अन्य भी उपकरण बरामद हुए हैं जो कि ये फेक इंडियन करेंसी नोट्स बनाने में यूज़ करते थे। इनसे जो इनिशियल पूछताछ हुई है उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इनके द्वारा जो ऑन डिमांड ये फेक इंडियन करेंसी नोट्स तैयार किए जाते थे, और 1 लाख जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं उसके बदले में ये 30,000 जो ओरिजिनल इंडियन करेंसी नोट्स हैं वो लेते थे और फिर ये तैयार करते थे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भाजपा विधायक के बाद ब्राह्मणों के खिलाफ भाजपा चेयरमैन के बिगड़े बोल सामने आए हैं। भाजपा विधायक आवास पर भाजपा के नरोरा चेयरमैन ने महंत को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। लोधी समाज के सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में ही अपशब्द कहे गए हैं। पिछले दिनों रामलीला मंचन के दौरान भाजपा विधायक सीपी सिंह ने ब्राह्मण, भिक्षु और भगवान परशुराम को लेकर अपशब्द बोले थे। वाराणसी के एक महंत ने विधायक सीपी सिंह को फोन कर तल्ख शब्दों में चेतावनी दी थी। विधायक के बाद चेयरमैन नरोरा द्वारा बोले गए अपशब्दों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कि हम लोग संवैधानिक तरीके से चलने वाले लोग हैं। हमने संवैधानिक तरीके से जो विधायक जी ने ब्राह्मण समाज पे या भगवान परशुराम जी पे जो टिप्पणी की, नारी जाति पे जो टिप्पणी की, या ये कहा कि 36 गुण नहीं मिलवानी चाहिए, इस तरह की जो बातें कही, हमने जो उसका विरोध प्रकट किया वो उपजिलाधिकारी डिवाई के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, और फिर हमने नेक्स्ट ज्ञापन जो दिया वो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया बुलंदशहर। तो हम लोग संवैधानिक तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन विधायक जी इसको जातिगत बनाना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के थाना कोतवाली शहर के अगरी गांव में पति ने चाकू से गोद कर पत्नी की हत्या कर दी। बता दें कि घटना बुधवार की देर रात की है। वारदात के बाद आरोपी पति फरार हो गया। 3 साल पहले ही दोनों की लव मैरिज हुई थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। ये थाना क्षेत्र कोतवाली के अगरी गांव की घटना है। यहाँ की रहने वाली महिला हैं। इनकी 3 साल पहले शादी मंडावर में इनामपुरा के रहने वाले लड़के गौरव से हुई थी। आज ही वो इनको सुबह नोएडा से लेके आया था घर में, और किसी बात पर इनमें बहस हुई तो उसका उसने चाकू मारा इनको, जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। जो फिजिकल एविडेंस से उठाए जा रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। जल्दी उसे गिरफ्तार किया जाएगा। और अभी
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सर सैयद की 207वीं जयंती का आगाज हो चुका है। सुबह कुरान ख्वानी और चादरपोशी के साथ उन्हें याद किया गया। उसके बाबा सैयद गुलिस्तां पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आगाज विक्टोरिया युग के रथ पर पधार कर किया गया। 135 साल पुराने राइडिंग क्लब ने उनके सम्मान में परेड किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फिल्मकार सोशलिस्ट मुजफ्फर अली मौजूद रहे। विशेष अतिथियों में स्नेहलता श्रीवास्तव जो रिटायर्ड IAS और पूर्व सचिव हैं और विधि और न्याय मंत्रालय और महासचिव लोकसभा, और जयवर्मा सिन्हा रिटायर्ड IRTS हैं और पूर्व अध्यक्ष रहे हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के, और अजय चौधरी IPS विशेष आयुक्त यातायात दिल्ली पुलिस और लेखक ने शिरकत की है। भाषण की शुरुआत रजिस्ट्रार द्वारा की गई है। देखिए, आज हमारे स्टेज को आपने देखा कि मुजफ्फर अली चीफ गेस्ट थे, स्नेहलता श्रीवास्तव मैडम थी, एक सिन्हा वर्मा, और इसी तरह जनाब अजय चौधरी हमारे मौजूद मेहमान थे। सर सैयद का जो मैसेज था हमेशा पूरे हिंदुस्तान को साथ लेके चलने का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई। सर सैयद ने जो कहा था कि इस मुल्क की बहुत खूबसूरत दुल्हन की 2 आंखें हिंदू मुसलमान। सर सैयद का जो मैसेज था वो ये था कि इस मुल्क के अंदर तालीमी इदारों का जाल बिछाया जाए, एजुकेशन को, जो इल्म की शमा रोशन की जाए। यही मैसेज हमने देने की कोशिश की है। तमाम मौजूद मेहमानों ने मैसेज देने की कोशिश की है। बताया गया कि सर सैयद ने जो हिकमत अमली बनाई थी कि एक ऐसे माशरे में जहाँ मुसलमान अक्सरियत में नहीं है और बादशाह भी अब उनका नहीं है, तो ऐसा एक माशरा जो सर सैयद से पहले के जो हमारे उलमा थे उन्होंने ऐसे किसी माशरे का तसव्वुर नहीं देखा था, तो तसव्वुर नहीं किया था। सर सैयद ने पहली बार ये बताया कि एक ऐसे माशरे में आप कैसे ज़िंदगी गुजारें, उसके लिए उन्होंने हिकमत अमली बनाई। और उसमें एक सबसे पहला जो इलाका जो वो चीज़ थी उन्होंने तालीमी इदारे क़ायम किए, फिर अखबार निकाला, फिर उन्होंने डिबेटिंग सोसाइटी, रीडिंग सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, तो उन्होंने जहन साजी की कोशिश की। स्टूडेंट के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाँ, अलीगढ़ के लिए एक ईद की तरह होता है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं पहले से कि ये दिन आएगा, पहले से बहुत प्रिपरेशन चलती हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए ये अलीगढ़ में सबसे बड़ा दिन है हमारे लिए। तो क्या आज मैसेज यहाँ से लेके गए? मैसेज ये कि जो सर सैयद अहमद खान ने हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें की हैं, तो हम भी उनका जो पर्सपेक्टिव था AMU को लेके और इन सारी चीज़ों को लेके, तो हम भी इसको आगे कैरी करें। Students of AMU, it's very important for us to not just to listen them but also include them in our lives. We make sure that everything that all the judges have said, it was extremely important for every one of us, and we make sure that it is included in our lives, and we uphold their values and our values together. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के जन्मदिन के मौके पर AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन जौनपुर द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन एक ऐसे एसोसिएशन है जिसमें हर वो बच्चा जिसने AMU से तालीम हासिल की है इस संगठन का सदस्य है। डॉक्टर सैफ खान अध्यक्ष ने बताया कि एसोसिएशन द्वारा जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए हैं। इस क्रम में फ्री ब्लड डोनेशन कैंप, निःशुल्क हेल्थ कैंप, एजुकेशनल प्रोग्राम और डिनर का भी आयोजन किया गया है। जी, आज हम लोग AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन है ये जौनपुर की, हर वो बच्चा जो AMU से पढ़ा है, जो वहाँ से फारिग हुआ है, उन लोग की एक एसोसिएशन है। ये एक तरह से तालीमी हम लोग का वो है प्रोग्राम है। इसमें हम लोग ने आज ये किया कि जितने भी ज़िला अस्पताल में हमारे गरीब पेशेंट आते हैं उनको हम लोग ने फल वितरण किया, और इसके बाद हम लोग जितने मेंबर्स हैं हम लोग फ्री ब्लड डोनेशन करेंगे यहाँ पे हर उस पेशेंट के लिए, क्योंकि आजकल डेंगू का सीज़न है, सबको प्लेटलेट की ज़रूरत है, प्लाज्मा की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसमें काफ़ी एक्टिव है कि हम उनको ब्लड भी डोनेट करें। तीसरा पे प्रोग्राम हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो ये है कि हम लोग फ्री हेल्थ कैंप्स करेंगे और एजुकेशनल प्रोग्राम करेंगे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में नगरपालिका अध्यक्ष आस्था के खिलाफ सभासदों ने मोर्चा खोल दिया है। दर्जनों सभासद ने आस्था के खिलाफ ADM को ज्ञापन सौंपा है। शहर में 2 करोड़ लगाने के बावजूद अंधकार में शहर जो है वो तब्दील है। बिना सत्यापन के आस्था अग्रवाल ने करोड़ों की लाइट लगाई। करोड़ों की लाइट की आड़ में पालिका में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उन्होंने कहा कि करोड़ों की लाइट लगाई गई हैं जो खराब हैं। पालिका के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीलीभीत नगरपालिका शहर में लाइट की आड़ में भ्रष्टाचार के बड़े इल्जाम लगाए गए हैं। इस समय शहर में प्रकाश व्यवस्था बहुत खराब पड़ी है। इससे पहले जो लाइटें खरीदी गई वो बिना सत्यापन के शहर में लगा दी गई। आधी से ज़्यादा लाइटें खराब पड़ी हैं, उनको चेंज नहीं किया जा रहा ठेकेदारों के द्वारा।
और नगर पालिका भी कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं। पिछले 3 महीनों से तो नगर पालिका की बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हुई जिसमें हम लोग अपनी समस्या रख पाए। तो आज हम सब लोग इकट्ठे होकर के यहाँ मैडम के पास आए थे, उनको ज्ञापन दिया है कि शहर में प्रकाश व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जाए, लाइटें खरीदवाई जाए। उनके द्वारा अवगत भी कराया गया कि कुछ लाइटों की फाइलें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो हमने उनसे कहा भी है कि लाइटें जब खरीदी जाएं तो कम से कम उनका सत्यापन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से 4 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की हैं। दोनों चोरों का जनपद के थानों में आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। हमीरपुर जिले की जरिया थाना पुलिस को ये कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के करहल थाना इलाके में स्थित इटावा मैनपुरी रोड पर तेज धमाके की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जैसे ही घटनास्थल पर पहुंची तो उनके होश उड़ गए। एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े रोड टेलर से टकरा गई। कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई, जिन्होंने उन्हें एम्बुलेंस की सहायता से सैफई ट्रामा सेंटर भेज दिया। जहां चिकित्सकों ने देखते ही उनको मृत घोषित कर दिया। जानकारी परिजनों को हुई तो परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजन अपने घरों से पोस्टमार्टम हाउस इटावा के लिए निकल गए। परिवार में आकस्मिक हुए इस हादसे में 2 भाइयों की मौत से परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। और बीते लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान चुनाव आयोग द्वारा किया जा चुका है, जिसके चलते राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव होना तय हो गया है। आपको बता दें कि मैनपुरी की विधानसभा 110 करहल क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी और मंत्री और क्षेत्रीय राजनीतिक नेता गण अपने प्रत्याशियों को जिताने के मकसद से काफ़ी समय से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। आचार संहिता लगते ही जिला मैनपुरी के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराने के उद्देश्य से अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते अब उपजिलाधिकारी करहल नीरज द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार ने क्षेत्र में लगे प्रचार प्रसार सामग्री और पोस्टरों को हटवा दिया है। बता दें कि विधानसभा करहल क्षेत्र की बात करें तो उपचुनाव में 3,82,378 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और जिनके मतदान के लिए क्षेत्र में 444 मतदेय स्थल और 351 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी अंजलि कुमार सिंह ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसको लेकर मीटिंग की गई है, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से तिथियों की उद्घोषणा हुई, वैसे ही आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में लागू हो गई है। उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। आपने देखा भी होगा कि जैसे ही तिथि घोषित हुई वैसे ही हमारी टीमें सड़कों पर निकली और उसका कड़ाई से अनुपालन कराया गया कि कहीं भी कोई ऐसी सामग्री न हो जिससे चुनाव प्रचार समझा जाए। तो हम लोग दृढ़ संकल्प हैं और आदर्श आचार संहिता का पालन बहुत कड़ाई से कराया जाएगा और निष्पक्षता से कराया जाएगा। देखिए, अभी जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है उसके अनुसार 3,82,378 मतदाताओं की संख्या है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जरिया थाना के पवई गांव स्थित एक निजी नलकूप के हौज से युवक के हत्या कर शव फेंका गया था। इस मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। 7 अक्टूबर की रात हुई हत्या में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी ने अपमान का बदला लेने के लिए पुरानी रंजिश मानता था, जिसके चलते साथियों के साथ मिलकर उसने हत्या को अंजाम दिया था। 8 अक्टूबर 2024 को थाना जरिया क्षेत्र में प्रदीप गुप्ता की हत्या करके उनका सब ट्यूबवेल के हौज में फेंक दिया गया था। इस पर तहरीर प्राप्त करके थाना जरिया में तत्काल ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के कासगंज के ज़िले में कोतवाली गंज डुंडवारा इलाके के गड़का गांव के पास फर्नीचर की दुकान पर अधेड़ व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर सीओ राजकुमार पांडे और कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच गए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाए हैं। आज प्रातः थाना क्षेत्र गंजडुडवारा के ग्राम गड़का के पास एक दुकान के सामने सहावर कस्बा निवासी राकेश कुमार साहू, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है, उनकी चाकू मारकर हत्या की सूचना प्राप्त हुई। इस पर तत्काल स्थानीय पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंच करके जांच पड़ताल करके शव को कब्जे में
खबर झांसी के बड़ा गांव थाना इलाके के पारिश चौकी से है, जहां के चौकी प्रभारी का पैसे का लेन देन और फर्जी मुकदमे में फंसाने का धमकी देने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके दरोगा जी अपनी दबंगई दिखाते हुए एक फ़ोन घुमाते पर विधायक और अन्य मंत्री के पैर के भर खड़े होने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरोगा की दबंगई का नया कारनामा जब उजागर हुआ तब दरोगा जी ने पैसे के लेन देन के बाद पीड़ित पक्ष की लूट लिखने की धमकी डाली। एक ऑडियो संज्ञान में आया है जिसमें बड़ा गांव के परीक्षा चौकी इंचार्ज का ये ऑडियो बताया जा रहा है। इसको सुना गया है। इसमें एसएसपी मैम के द्वारा संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट तलब की गई है थानाध्यक्ष से, और रिपोर्ट आने पे सीओ सदर के द्वारा जांच कराते हुए उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो एक पक्ष मेरे साथ गया था रिपोर्ट करने के लिए, तो जो एप्लीकेशन दरोगा जी लिख रहे थे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना इलाके में एक राजमिस्त्री की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना 14 अक्टूबर की है, जहां ऊंचा चौक मोहल्ले के किराए के मकान में रहने वाली 40 वर्षीय राजमिस्त्री बाबू विश्वकर्मा का शव उसके घर से बरामद किया गया था। पति की प्रताड़ना से परेशान होकर पत्नी ने घटना को अंजाम दिया था। सोते समय टाइल्स काटने वाली ग्लैंडर से इसकी गर्दन काट दी थी। बाबू विश्वकर्मा जो किराए के मकान पर सुमेरपुर थाना क्षेत्र में रहते हैं, उनके निवास स्थान से काफ़ी दुर्गंध आ रही है, और तो इस सूचना पर थाना सुमेरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और ताला तोड़ के जब देखा गया तो उनकी हत्या कर दी गई थी। 8-10 दिन पहले पुरानी बॉडी थी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तराखंड के डेप्यूटी कमिश्नर अनुज थपलियाल ने बताया कि हाल ही में विभाग द्वारा मसालों के संदर्भ में एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान मिली रिपोर्टों के आधार पर अब विभाग असुरक्षित और गलत ब्रांडिंग वाले मसालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। थपलियाल ने कहा कि कई मसाले और उत्पाद ऐसे हैं जिनमें भारी धातुओं और कीटनाशकों की मात्रा असुरक्षित स्तर पर पाई गई है। संबंधित जिलों के अधिकारियों द्वारा इन मामलों की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ संबंधित अदालतों में मामलों को प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग की सतर्कता के कारण इन कमियों का पता चला है और जो निर्माता मानक का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसे आपको पता ही होगा, पिछले विगत दिवसों में हमारे विभाग के द्वारा मसालों के संबंध में एक विशेष अभियान चलाया गया था भारत सरकार के निर्देश के अनुपालन में। तो इसमें जो भी हमारी फाइंडिंग्स रही हैं, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बेसिस पे जितने लोग हैं इनके खिलाफ अब कार्रवाई विभाग प्रारंभ करने जा रहा है। जैसे आप विदित हैं कि कुछ मसाले ऐसे हैं या जो कुछ मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें अनसेफ और मिसब्रांडेड दोनों चीज़ें आई हैं, जिसमें हैवी मेटल्स और बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।